रत्नागिरी से आए हैं आप हापुस आम लेकर अम्बा महोत्सव में, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है औरंगाबाद में? है रिस्पांस थोड़ा थोड़ा बहुत है, मगर उतना जितना होना चाहिए उतना नहीं, क्योंकि औरंगाबाद के लोगों के लिए असली रत्नागिरी हापुस बिना केमिकल का मिले बोल के हम लोग 700-800 किलोमीटर से इतना लंबे तक आए हैं, और यहाँ के लोग आके उस तरह का रिस्पांस नहीं दे रहे और ना ही उतने हिसाब से आ रहे। आने के बाद मार्केट के लोकल के भाव में या उस तरह से हमारे से ये करे, क्योंकि उनको उस तरह का आइडिया नहीं हुआ, उनको पता ही नहीं है कि रत्नागिरी हापुस क्या है। जिनको पता है, पहचान नहीं है, जिनको पहचान है और 10-10, 15-15 पेटी भी लेके जाए। तो क्या पहचान है इसकी रत्नागिरी हापुस के बिना केमिकल का आम है, उनका जीआई सर्टिफिकेट दी है, सबसे बड़ी पहचान है। जीआई है जिसके पास वो ओरिजिनल रत्नागिरी, बाहर का तुम कर्नाटकी आम रत्नागिरी हापुस के नाम से लेते हैं, वो आम आपको खट्टा लगता है क्योंकि वो केमिकल का आम है। ये घास में पका हुआ का आम जिसका स्वाद अलग है और जो आप बाहर से लेते हो वो अलग है। तो मतलब आपका बोलना है कि मार्केट में जो आम आ रहा है वो ओरिजिनल नहीं है। अगर ओरिजिनल होगा तो उसके पास जीआई होगा। आप जिससे भी खरीदो, मेरे से खरीदो ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ, आप मार्केट में किसी से भी खरीदो उससे पूछो उसके पास जीआई है क्या। अगर ओरिजिनल रत्नागिरी है या ओरिजिनल देवगढ़ है तो उसके पास जीआई रहेगा। आप कितने सालों से यहाँ पर आ रहे हैं? मैं 2017 से, जब से महोत्सव यहाँ पे शुरू हुआ है मैं तब से आती हूँ, हर साल आती हूँ, बेचती हूँ। महोत्सव में बेचती हूँ, महोत्सव नया होते हुए भी मैं मार्केट यार्ड में आके बेचती हूँ। यहाँ हर साल के मुकाबले में इस साल फर्क है क्या? महोत्सव में उतना, महोत्सव में फर्क है। महोत्सव से पहले मैं 20 तारीख को अभी 120 पेटी बेच के गई। सिर्फ मार्केट कमेटी वाले को मैंने फोन किया था कि मैं माल लेके आ रही हूँ, जादव मंडी में आके यहाँ पे झाड़ के नीचे खड़े रह के 120 पेटी बेच के एक दिन में 120 पेटी बेच के गई हूँ। मगर अभी महोत्सव होने के बाद भी कस्टमर नहीं है। आप तो समझो 2017 आपकी कस्टमर से भी ज्यादा पहचान हुई। जी हाँ, मेरे कस्टमर है, मेरे कस्टमर भी है और मार्केट यार्ड वाले भी मेरे को बहुत सारा सपोर्ट करते हैं। तो मैं अभी 20 तारीख को ही आई थी और बेच के गई। नहीं, अभी जो पेट्रोल डीजल की किल्लत चल रही है शहर में, पूरे महाराष्ट्र में, क्या इसका असर है आम के महोत्सव पर? बहुत सारा असर हो रहा है। हमारे को भी तकलीफ हो रही है माल लाने के लिए, मगर अगर हम लोग को ये करना है तो हम लोग पेट्रोल डीजल का बंदोबस्त करते हैं। तो अभी क्या अपील करेंगे आप ग्राहक से? मैं ग्राहक से यही अपील करूंगी कि जितने हो सके उतने ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाए और भले थोड़ा ही ले, मगर वो एक टेस्ट देके ओरिजिनल क्या है और बाहर वो जो जिनको पैसा ज्यादा दे के ले रहे वो चीजों में फर्क क्या है, ये फर्क को खाली जाए। तो क्या ओरिजिनल हापुस का क्या रेट है? 700 रुपए डजन है, 800 रुपए डजन है, 500 से लेके 1200 तक डजन है। साइज के हिसाब से 1200 रुपए डजन जो है वो 4.25 किलो का आम है। 800 रुपए डजन है वो 250 मतलब 2.5 किलो का ये है। 900 वाला है वो 3 किलो है। उसी तरह 600 वाला है वो 2 किलो है। मतलब साइज किलो के हिसाब से, साइज के हिसाब से रेट है। ये प्रोडक्ट आपका खुद का है? मेरा खुद का है। कंपनी नहीं है, मेरा खुद का माल है। मैं खुद चेक करी हूँ, खुद का माल मैं खुद बेचना पसंद करती हूँ। अभी अपना स्टॉल कब तक है आप? 25 तारीख तक महोत्सव तक। शाहीन जुबिन खान, मैं लांजा से हूँ। ये भी अम्बा महोत्सव में आए हुए आप मार्केट कमेटी में, यहाँ पर रिस्पॉन्स अच्छा दिख रहा है, आम भी खरीदी कर रहे हैं लोग। हाँ जी। तो ये कहाँ से आए आप लोग और ये कौन सा आम है आपके पास? ये हमारा जो है मेनली 10,000 पेड़ है जो केसर के है। बाकी भी अदर वैरायटीज है हमारे पास, बट मेन हमारा केसर है जो कि एक्सपोर्ट होता है दूसरे देशों में, बट अभी इस बार वॉर की वजह से नहीं हो पाया है। और इसका जो रेट है हमारा वहाँ पे फार्म पे हम 150 रुपीज पर केजी से बेच रहे हैं, बट यहाँ पे भी जैसे कि ये स्टॉल लगा हुआ है तो सेम ही रेट रखा हुआ है। और हमारा जो फार्म है बीड़ से 20 किलोमीटर दूर पिट्ठी नायगांव करके हमारा एक गांव है, वहाँ पे हमने पूरा इजराइल टेक्निक से ये 10,000 पेड़ लगाए हुए हैं, वो भी पहाड़ पे। कितना फसल होता है आपका हर साल? अभी तो मतलब तीसरा ही साल है तो इतना ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ है। मतलब जितना मेंटेनेंस इसका जाता है, सबको लगता है कि रेट इतना है, ये है वो है, बट वैसे रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। मेंटेनेंस इसका काफी ज्यादा है क्योंकि खर्चा निकल जाता है। नहीं, अभी 2-3 साल से तो माइनस में ही चल रहा है, बट इसकी जो क्वालिटी है उसके लिए हम लोग मतलब वो पैसे का वगैरह नहीं देख रहे। ये क्वालिटी देने के लिए बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा एफर्ट भी देना पड़ता है। इसको हम बहुत अच्छे से कैरी करते हैं और इसको कोई पाउडर वगैरह ऐसा कुछ यूज नहीं करते। जैसे फर्टिलाइजर्स वगैरह भी होते हैं ऑर्गेनिक के 3 टाइम्स महंगे आते हैं, जो नॉर्मल आम है उससे ज्यादा, तो 3 टाइम्स इससे महंगे आते हैं, वही हम लोग यूज करते हैं। कि पैसे की दिक्कत नहीं है, बट कि ये जो क्वालिटी है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इस हिसाब से हमारा प्रोजेक्ट है। महाराष्ट्र में पूरे 10,000 पेड़ किसी के भी नहीं है जो कि हमारे पास है। और ये हमारे बाग का एक छोटा सा पिक्चर है, आशीष थोड़ा सा।
सुपर गोल्डन केसर, यस। तो आपको परवड़ रहा नहीं 2-3 साल से, मतलब ये आप नहीं, एक इन्वेस्टमेंट है ना, एक इन्वेस्टमेंट है। अभी ठीक है 2-3 साल तो नहीं आएगा, बट अगले साल तो जरूर आएगा, उम्मीद है क्योंकि पिछले साल बारिश की वजह से नुकसान हो गया था और इस साल तो अभी धूप बहुत ज्यादा थी, इसलिए धूप की वजह से बहुत जगह पे आम धूप की वजह से खराब हुए हैं, बट क्वालिटी जो है वो सेटिस्फाइंग है। क्या आप खुद मेहनत करते हैं इसमें? हाँ जी, बिल्कुल। आपका पूरा परिवार? यस। आपका नाम? मेरा नाम संस्कृति कुड़के।